हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड के बारे में। दोनों को मैं एक प्रॉब्लम में कवर करने की कोशिश करूंगा। एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा दूंगा और दूसरे का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। दोनों प्रॉब्लम के जो इनिशियल स्टेप है वो सेम है। इनिशियल स्टेप दोनों प्रॉब्लम के इनिशियल स्टेप जो हैं वो सेम है। यहाँ पर देखें, हमें ये प्रॉब्लम दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 16। सेकेंड दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। सबसे पहला जो स्टेप है आपने याद रखना है। सबसे पहला स्टेप ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्या ये डायगोनली डोमिनेटिंग है। डायगोनली डोमिनेटिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट, एक जनरल केस बताता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट d1। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। इसी तरह से a3x प्लस b3 y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इसमें देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये सभी क्या हैं? कोफिशिएंट हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं। ओके, सबसे पहले हमने देखना है कि सिस्टम डायगोनली डोमिनेटिंग है। डायगोनली डोमिनेटिंग का मतलब है हमने a1 को देखना है, b1 को देखना है। ध्यान से सुनते जाना। गॉस जैकोबी एंड सीडल मेथड के इनिशियल स्टेप सेम है। सबसे पहले आपको देखना होगा क्या जो गिवन इक्वेशंस हैं डायगोनली डोमिनेटिंग है या फिर नहीं। यहाँ पर देखो, डायगोनली डोमिनेटिंग का क्या मतलब है। a1 मैग्नीट्यूड वाइज, साइन ही कंसिडर करना, शुड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c1। उसके बाद डायगोनली b2 को देखना है, शुड ग्रेटर देन a2 मैग्नीट्यूड वाइज c2। इसी तरह से c3 को देखना है, डायगोनली चेक करना है। ओके, डायगोनली चेक करना है। अगर 2/2 दी है, जैसे अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसे उस तरह से देखना है। c3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दी a3 प्लस मैग्नीट्यूड वाइज देखना है b3। ओके, अगर इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस गिवन इक्वेशन के ऑर्डर को हम बोलेंगे दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन सिस्टम इज डायगोनली डोमिनेटिंग। अभी देखो हमें क्या सिस्टम दिया हुआ है। 3x हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है डायगोनली डोमिनेटिंग सिस्टम कैसा होता है, उसकी कंडीशन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप आप देखो, ये दोनों इक्वेशन दी हुई है, क्या यहाँ पर डायगोनली चेक करो। ये 3 एंड 5 ये डायगोनली देखना है। ओके, इसे आपने डायगोनली चेक करना है। अभी मैंने क्या किया, हमें गिवन इक्वेशन की क्या थी। फर्स्ट थी 2x प्लस 5y। फर्स्ट 2x प्लस 5y फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन थी इज इक्वल टू 16। सेकंड हमें गिवन थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हमें गिवन था ऑर्डर। अभी देखो डायगोनली चेक करो, 2 और इसके साथ कोफिशिएंट है 1। क्या ये 2 ग्रेटर देन 5 है? क्या ये 2 ग्रेटर देन 5 है? नहीं। क्या ये 1 ग्रेटर देन 3 है? नहीं। क्या मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, a1 शुड बी ग्रेटर देन the sum of the two another coefficients, b2 should be greater than the sum of other two coefficient, c3 should be greater than or equal to the sum of the other two coefficient। यहाँ पर 2/2 की है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसमें देखो 2 इस केस में जो है 2 स्मॉलर देन है 5, यानी कि डायगोनली डोमिनेटिंग नहीं है।
जो 1 है वो स्मॉलर देन 3 है, यानी कि अभी ये सिस्टम डायगनली डोमिनेटिंग नहीं है। डायगनली डोमिनेटिंग बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। सिंपली रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ओके, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जब डायगनली डोमिनेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपने सिंपली रो ऑपरेशन अप्लाई कर सिंपली रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन मत अप्लाई करने लगा, रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमने हमने इक्वेशन को क्या करना है, डायगनली डोमिनेटिंग करना है। सिंपली मैंने रो ऑपरेशन को अप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी देखो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि डायगनली जो सिस्टम है डोमिनेटिंग है, यानी कि डायगनल में जो कोफिशिएंट है वो डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है चेक करो कि डायगनली डोमिनेटिंग है या फिर नहीं है तो कर दो बाय अप्लाइंग सिंपली रो ऑपरेशन, हमने जैसे इसमें कर दिया। उसके बाद देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, 3x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। यहाँ पर x हमारे पास आ जाएगा 1/3 11 माइनस वाई। ये हमारे पास x की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी सेकंड इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाओ, 5y माइन इज इक्वल टू 16 माइनस 2x। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/5 16 माइनस 2x। ये है हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगर हमें 3 इक्वेशन दी होती उसमें कुछ z भी होता, ओके 3/3 की फॉर्म होती, उसी तरह से 3 इक्वेशन बना लो। सेकंड स्टेप है x की फॉर्म, x को सब्जेक्ट बनाकर एक इक्वेशन बना लो और y को सब्जेक्ट बनाकर एक इक्वेशन बना लो। ये है सेकंड स्टेप। ये बनाने के बाद अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको सोल्यूशन को मात्रा देखो। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 11 माइनस वाई बाई 3। 11 x की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, x की हमारे पास वैल्यू आई है 11 माइनस वाई इंटू 1/3। वाई की कितनी वैल्यू हमारे पास आई थी, 16 माइनस 2x बाई 5। 16 माइनस 2x बाई 5। सबसे पहली आपने जब आइट्रेशन करनी है या फिर अप्रोक्सीमेशन करनी है, ये तो हमारे पास इनिशियली x एंड y की वैल्यू आ चुकी है, इसे हम मान लेते हैं। ओके, x एंड y की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमने इनिशियली आइट्रेशन करनी है, उसमें आपने जे अभी कॉमन स्टेप चल रहे हैं गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड के लिए, जहाँ पर स्टेप डिफरेंट होंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। इनिशियली आपने गैस एज्यूम करना है, इनिशियली जो आपने गैस एज्यूम करना है x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। इनिशियली गैस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपने एज्यूम करना है। अभी से मैं आपको बताऊंगा गॉस सीडल मेथड के बारे में। गॉस सीडल मेथड के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा गॉस सीडल मेथड। गॉस ध्यान से समझना, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने इनिशियली गैस में ये आपने एज्यूम करनी है, इनिशियल गैस में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अभी हम क्या करेंगे, x1 फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, यहाँ पर देखो, इसमें हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है y की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर देखो हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी है, y की वैल्यू 0 पुट कर दी है, 1/3 वैसे ही 11 बचा। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, अभी हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमने y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कुछ। अभी हमें इसमें x की कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अभी इसमें x की वैल्यू आप 0 मत पुट करने लगना। जो हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, जो हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, उसे आपने x में पुट करना है। यहाँ पर मैं 0 को कैंसिल भी कर दूँ, 0 आपने नहीं पुट करनी है। यही है गॉस सीडल मेथड।
आगे तो स्टेप रिपीट होंगे। ये है गॉस सीडल मेथड। फिर से मैं आपको बता दूं, ये मेन स्टेप है। अगर ये समझ आ गया तो आपका कंसेप्ट क्लियर। गॉस सीडल मेथड में इनिशियल गैस आपने जूम कर कर x1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी आपने x1 की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। पहले आपने जीरो मानी थी, अभी आपके पास x1 की एक नई वैल्यू आ चुकी है। अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में नेक्स्ट स्टेप में अगर कहीं भी अगर आपने x की वैल्यू यूज़ करनी है, वो आपने जीरो यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास एक नई वैल्यू आ चुकी है। यानी कि गॉस सीडल मेथड में इन दी अप्रोक्सीमेशन या फिर आइट्रेशन ऑलवेज यूज न्यू वैल्यूज़, ऑलवेज यूज न्यू वैल्यूज़ जो हमें मिलती जा रही हैं, जो हमें मिलती जा रही हैं। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास x1 की वैल्यू है जो हमारे पास कितनी आई है, x1 की वैल्यू हमारे पास आई है, उसे हम यहाँ पर पुटेंगे। यहाँ पर देखो, जब हम सेकंड ये अभी कौन सा मेथड बता रहा हूँ आपको, गॉस सीडल मेथड। सेकंड मेथड में हमारे पास जो x1 की वैल्यू आ गई थी और y1 की वैल्यू थी, वो हमारी इनिशियल गैस बन जाएंगी 3.666, और y1 की वैल्यू हमारे पास इनिशियल गैस ये बन जाएंगी 7.3333। अभी आप क्या करो, आपने x2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो जो हमने फाइंड की है। y1 की वैल्यू फाइंड की है 1.7333, यहाँ पर पुट कर दी y की वैल्यू, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है। हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आई है ना, इनमें वैल्यू को पुट करते जाना है। x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमारे पास इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है 3.00। ये हमारे पास x2 की न्यू वैल्यू आ चुकी है। कौन सी वैल्यू आ चुकी है, न्यू वैल्यू। इस न्यू वैल्यू को फर्दर पुट करते जाना है। अभी आप x की इस वैल्यू को भूल जाओ, आपने नई वैल्यू को पुट करना है। नई वैल्यू कौन सी है, ये आपने लिखना जरूर है। इनिशियल गैस हमारा यही है, हमारे पास नई वैल्यू आ चुकी है। अगर हमने y फाइंड करना है, y में हमें x की वैल्यू चाहिए, वो हमने न्यू वैल्यू पुट करनी है, ओल्ड मत पुट करने लगना इन गॉस सीडल मेथड। ये था गॉस सीडल मेथड, जिसमें हम ड्यूरिंग आइट्रेशन न्यू वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जहाँ से हमारे पास जो x2 की प्रीवियस आइट्रेशन में वैल्यू आई थी, y2 की जो वैल्यू आई थी उसे लिख दो, ओके, उसे लिख दो। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी, y3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास फिर x4 की वैल्यू आ जाएगी, y4। इसे ऐसे मत देख कर छोड़ देना, अभी आप खुद से सोल्व करना। y4 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास x5 की वैल्यू आ जाएगी, y5 की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल गैस आ जाएंगे। मेन स्टेप वही है, जब आप आइट्रेशन कर रही हैं, ड्यूरिंग आइट्रेशन न्यू एक्स की वैल्यू यूज़ करते जाओ। यहाँ पर देख, कब तक आइट्रेशन करते जाना है, जब तक एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैच नहीं कर रही, जब तक एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैच नहीं कर रही। जहाँ पर देखो x5 की वैल्यू देखो 3.000211, y5 की वैल्यू कितनी है ये 1.999, ओके। x6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.000, y6 की वैल्यू हमारे पास 1.999। यानी कि यहाँ पर देखो x की वैल्यू मैच कर रही है, y की वैल्यू मैच कर रही है। जब ये साइमल्टेनियसली आइट्रेशन में ये वैल्यू मैच करने लगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3, y का आंसर आ जाएगा, y इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2, ओके। ये था गॉस सीडल मेथड। इस तरह से गॉस सीडल मेथड में हम आइट्रेशन से सोल्व कर लेंगे। मेन स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया, मेन स्टेप। अभी मैं आपको गॉस जकोबी मेथड इसी में बता देता हूँ। उसमें एक स्टेप डिफरेंट रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एक स्टेप डिफरेंट रहेगा, उसे आपको समझना पड़ेगा, वो क्या स्टेप है अभी देखते हैं। एक मिनट रुकना। यहाँ पर देखना, हमने जो
जो पहले 2-3 स्टेप है ना वो सेम रहेंगे, जो पहले 2-3 स्टेप हैं वो सेम रहेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 11 - y/3। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोल्व तो आप कर ही लोगे वैल्यू पुट करके। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 11 - y/3। ओके, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 16 - 2x इंटू कितना था 1/5। हाँ, इंटू 1/5, इंटू 1/5। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसे आपने इस तरह से लिख लेना। अभी इसमें भी इनिशियल जो गैस लेना है वो आपने 0 0 लेना है। x = 0, y = 0। यहाँ पर इक्वेशन में पहले आपने y को 0 पुट कर देना, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो हमारे पास x1 की वैल्यू जी आ जाएगी। अभी इसमें पता क्या करना है, अपनी नई x की वैल्यू यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गॉस सीडल, ये था गॉस सीडल मेथड जिसमें हम ये x की न्यू वैल्यू पुट कर रहे थे ये वाली। मगर गॉस जो जैकोबी मेथड है उसमें आपने नई वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, उसमें आपने वैल्यू यूज़ करनी है ये वाली, ये वाली। जब तक एक आइट्रेशन चल रही है ना, जो इनिशियल गैस अज्यूम किए हैं उन्हीं को पुट करते जाओ, वो कहता है गॉस जैकोबी मेथड। गॉस सीडल मेथड क्या करता है, क्या कहता है, जो न्यू वैल्यू आ रही है उसे पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। ओके, यहाँ पर जाने कि एक्स की वैल्यू अपने 0 पुट कर कर वाई की वैल्यू सोल्व करनी है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट केस में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। थ्रू आउट द आइट्रेशन इन जो अप्रोक्सीमेशन है, ये जो अप्रोक्सीमेशन है इन्हें ही यूज़ करना। न्यू जो हमारे पास आंसर है उसे मत यूज़ करना। ये जो हमने इनिशियल गेस किए हैं इन्हें ही यूज़ करते यहाँ। ओके, ये था व्हाट डिफरेंस बिटवीन गॉस जैकोबी एंड सीडल मेथड। उसी तरह से बाकी स्टेप परफॉर्म करने हैं जब तक आंसर मैच ना कर जाए साइमल्टेनियसली 2 आइट्रेशन के बीच में, तब तक आइट्रेशन परफॉर्म करते जाओ। गॉस सीडल मेथड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गॉस थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट है, बाकी स्टेप सेम है। गॉस सीडल मेथड में क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, यूज़, यहाँ पर की पॉइंट लिख देता हूँ, यूज़ फर्स्ट आइट्रेशन वैल्यूज़ ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जो नई वैल्यू आती जाए उसे आप ड्यूरिंग आइट्रेशन यूज़ करते जाना। ड्यूरिंग फर्स्ट, ये पॉइंट लिख लेना, ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन। इसी तरह से यूज़ सेकंड आइट्रेशन वैल्यूज़, यूज़ सेकंड आइट्रेशन वैल्यूज़, जो हमारे पास न्यू आइट्रेशन में वैल्यू आ रही है ड्यूरिंग दी सेकंड आइट्रेशन, ड्यूरिंग दी सेकंड आइट्रेशन। समझ आ गया इसका मतलब। एक हमारे पास था सेकंड जो मैंने आपको बताया गॉस जैकोबी मेथड, गॉस जैकोबी मेथड। गॉस जैकोबी मेथड का क्या मतलब है, यूज इनिशियल गैस ओनली ड्यूरिंग आइट्रेशन, यूज इनिशियल गैस ओनली, यूज इनिशियल गैस ओनली, जो हमने गैस किया था एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, ड्यूरिंग आइट्रेशन। नई वैल्यू मत यूज करने रखना इसमें, आइट्रेशन। ओके, ये थे की पॉइंट ऑफ गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की। फर्स्ट स्टेप था, फिर से आपको बता दूं एक बार, क्विक रिकैप। फर्स्ट स्टेप है, देखो इक्वेशन डायगनली डोमिनेटिंग है,
ठीक है। अगर डायगनली डोमिनेटिंग है एक स्टेप आपका बच जाएगा। नहीं डोमिनेटिंग है, बाय अप्लाइंग दी रो ऑपरेशन उन्हें डोमिनेट कर दो। थर्ड स्टेप है कि उन्हें हम एक्स की फॉर्म में, एक्स को सब्जेक्टिव बनाकर लिख लो, वाई को सब्जेक्टिव बनाकर लिख लो, इनिशियल गैस अज्यूम कर लो। गॉस सीडल मेथड में न्यू जो आइट्रेशन की वैल्यू आती जा रही है उसे यूज़ करते जाओ, और कब तक आइट्रेशन ऐसे ही करती जाने हैं जब तक हमारा आंसर ना आ जाए, साइमल्टेनियसली आंसर मैच ना करें। गॉस साइडल मेथड में यूज फर्स्ट आइट्रेशन वैल्यूज़, यूज फर्स्ट आइट्रेशन वैल्यूज ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन, मगर गॉस जैकोबी मेथड में यूज इनिशियल गैस ड्यूरिंग आइट्रेशन। ओके, जहाँ फिर अप्रोक्सीमेशन। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।